दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही प्यारी और प्रेरणादायक कहानी, अब्बू खान की बकरी चांदनी की कहानी। एक ऐसी बकरी जिसने हमें सिखाया कि आजादी सबसे बड़ी दौलत है। हिमालय पहाड़ पर अल्मोड़ा नाम की एक बस्ती है। उसमें एक बड़े मियाँ रहते थे। उनका नाम था अब्बू खां। उन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था। बस एक दो बकरियां रखते, दिन भर उन्हें चराते फिराते और शाम को घर में लाकर बांध देते। अब्बू गरीब थे और भाग्य भी उनका साथ नहीं देता था। उनकी बकरियां कभी ना कभी रस्सी तोड़ाकर भाग जाती थी। पहाड़ पर एक भेड़िया रहता था, वह उन्हें खा जाता था। मगर अजीब बात है कि न अब्बू खां का प्यार, न शाम के दाने का लालच और न भेड़िए का डर उन्हें भागने से रोकता। हो सकता है ये पहाड़ी जानवर अपनी आजादी से इतना अधिक प्यार करते हों कि उसे किसी कीमत पर बेचने के लिए तैयार न हो। जब भी कोई बकरी भाग जाती, अब्बू खां बेचारे सिर पकड़कर बैठ जाते। हर बार यही सोचते कि अब से बकरी नहीं पालूंगा। मगर अकेलापन बुरी चीज है। थोड़े दिन तक तो वे बिना बकरियों के रह लेते, फिर कहीं से एक बकरी खरीद लाते। इस बार वे जो बकरी खरीद कर लाए थे वे बहुत ही सुंदर थी। उसके बाल सफेद थे, काले काले सींग भी बड़े खूबसूरत थे। सीधी इतनी थी कि चाहे तो कोई बच्चा दूह ले। अब्बू खां इस बकरी को बहुत चाहते थे। उसका नाम उन्होंने चांदनी रखा था। दिन भर उससे बातें करते रहते। अपनी इस नई बकरी के लिए उन्होंने एक नया इंतजाम किया। घर के बाहर उनका एक छोटा सा खेत था। उसके चारों ओर उन्होंने बाड़ बंधवाई। इसके बीच में वे चांदनी को बांधते थे। रस्सी इतनी लंबी रखते थे कि वह खूब इधर उधर घूम सके। इस तरह बहुत दिन बीत गए। अब्बू खां को विश्वास हो गया कि चांदनी कहीं नहीं जा सकती। मगर अब्बू खां धोखे में थे। आजादी की इच्छा इतनी आसानी से किसी के मन से नहीं जाती। चांदनी पहाड़ की खुली हवा को भूल नहीं पाई थी। एक दिन चांदनी ने पहाड़ की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा, वहां की हवा और यहां की हवा का क्या मुकाबला। फिर वहां उछलना, कूदना, ठोकरे खाना और यहां हर वक्त बंधे रहना। मन में इस विचार के आने के बाद चांदनी अब पहले जैसी न रही। वह दिन पर दिन दुबली होने लगी। न उसे हरी घास अच्छी लगती और न पानी मजा देता। अजीब सी दर्द भरी आवाज में वह में चिल्लाती। अब्बू खां समझ गए कि हो न हो कोई बात जरूर है, लेकिन उनकी समझ में ना आता था कि बात क्या है। एक दिन अब्बू खां ने दूध दुह लिया तो चांदनी उदास भाव से उनकी ओर देखने लगी, मानो कह रही हो, बड़े मियाँ, अब तुम्हारे पास रहूंगी तो बीमार हो जाऊंगी। मुझे तो तुम पहाड़ों में जाने दो। अब्बू खां मानो उसकी बात समझ गए। चिल्लाकर बोले, या अल्लाह, यह भी जाने को कहती है। वे सोचने लगे, अगर यह पहाड़ पर चली गई तो भेड़िया इसे भी खा जाएगा। पहले भी वह कई बकरियां खा चुका है। उन्हें चांदनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने तय किया कि चाहे जो हो जाए वे चांदनी को पहाड़ पर नहीं जाने देंगे। उसे भेड़िए से जरूर बचाएंगे। अब्बू खां ने चांदनी को एक कोठरी में बंद कर दिया, ऊपर से साकल चढ़ा दी। मगर गुस्से और झुंझलाहट में वे कोठरी की खिड़की बंद करना भूल गए। इधर उन्होंने कुंडी चढ़ाई और उधर चांदनी उचक कर खिड़की से बाहर। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का क्या पूछना। पहाड़ पर पेड़ उसने पहले भी देखे थे, लेकिन आज उनका रंग और ही था। चांदनी कभी इधर उछलती, कभी उधर, यहां कूदी, वहां फांदी, कभी चट्टान पर तो कभी खड्डे में। इधर जरा फिसली, फिर संभली। एक चांदनी के आने से पहाड़ में रौनक आ गई थी। दोपहर तक वह इतना उछली कूदी कि शायद सारी उम्र इतना न उछली कूदी होगी। दोपहर ढले उसे पहाड़ी बकरियों का एक झुंड दिखाई दिया। थोड़ी देर वह उनके साथ रही। दोपहर बाद जब बकरियों का झुंड जाने लगा तब वह उनके साथ नहीं गई,
उसे आजादी इतनी प्यारी थी कि वह किसी के बंधन में पड़ना नहीं चाहती थी। शाम का वक्त हुआ, ठंडी हवा चलने लगी, सारा पहाड़ लाल हो गया। चांदनी पहाड़ से अब्बू खां के घर की ओर देख रही थी। धीरे धीरे अब्बू खां का घर और कांटे वाला घेरा रात के अंधेरे में छिप रहा था। रात का अंधेरा गहरा था। पहाड़ में एक तरफ आवाज आई, खू खू। यह आवाज सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। दिन भर में एक बार भी उसका ध्यान इधर न गया था। पहाड़ के नीचे सीटी और बिगुल की आवाज आई। वह बेचारे अब्बू खां थे। वे कोशिश कर रहे थे कि सीटी और बिगुल की आवाज सुनकर चांदनी शायद लौट आए। उधर से दुश्मन भेड़िए की आवाज आ रही थी। चांदनी के मन में आया कि लौट चलें, लेकिन उसे खूंटा याद आया, रस्सी याद आई, कांटों का घेरा याद आया। उसने सोचा कि इससे तो मौत अच्छी। आखिर सीटी और बिगुल की आवाज बंद हो गई। पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो 2 कान दिखाई दिए, सीधे और खड़े हुए, और 2 आंखें जो अंधेरे में चमक रही थी। भेड़िया पहुंच गया था। भेड़िया जमीन पर बैठा था। उसकी नजर बेचारी बकरी पर जमी हुई थी। उसे जल्दी न थी। वह जानता था कि बकरी कहीं नहीं जा सकती। वह अपनी लाल लाल जीभ अपने नीले नीले होठों पर फेर रहा था। पहले तो चांदनी ने सोचा कि क्या लड़ूं। भेड़िया बहुत ताकतवर है, उसके पास नुकीले बड़े बड़े दांत हैं, जीत तो उसकी ही होगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह तो कायरता होगी। उसने सिर झुकाया, सींग आगे की ओर किए और पैंतरा बदला। वह भेड़िए से लड़ गई, लड़ती रही। कोई न समझे कि चांदनी भेड़िए की ताकत को नहीं जानती थी। वह खूब समझती थी कि बकरियां भेड़िए को नहीं मार सकती, लेकिन मुकाबला जरूरी है। बिना लड़े हार मानना कायरता है। चांदनी ने भेड़िए पर एक के बाद एक हमला किया। भेड़िया भी चकरा गया, लेकिन भेड़िया था। सारी रात गुजर गई। धीरे धीरे चांदनी की ताकत ने जवाब दे दिया। फिर भी उसने दुगना जोर लगाकर हमला किया, लेकिन भेड़िए के सामने उसका कोई बस नहीं चला। वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। पास ही पेड़ पर बैठी चिड़ियां इस लड़ाई को देख रही थीं। उनमें बहस हो रही थी, कौन जीता। बहुत सी चिड़ियों ने कहा भेड़िया जीता, पर एक बूढ़ी चिड़िया बोली चांदनी जीती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची खुशी आजादी में है। डरकर जीने से अच्छा है साहस के साथ जीना। यही थी अब्बू खान की बकरी चांदनी की अमर कहानी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।